यूजीसी जिसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, जगह-जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी मैं इधर एलयू की तरफ से गुज़र रही थी, तो वहाँ पे भी मुझे विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इधर हज़रतगंज साइड में विरोध हो रहा है, इवन मेडिकल कॉलेज तक में भी विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे देश में, हमारे समाज में सब कुछ इतना अच्छा है, इतना ही स्मूथली चल रहा है, हम इतना ही आपस में मिलकर रहते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, एक-दूसरे को जाति और उसकी नज़रिए से नहीं देखते हैं, सबको बस इंसान मानते हैं या फिर जो लोग कहते हैं हिंदू, सिर्फ़ हिंदू मानते हैं, तो फिर इस कानून को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर सब कुछ इतना अच्छा ही था है तो फिर आए दिन ऐसी खबरें क्यों सामने आती हैं कि किसी अनुसूचित जनजाति के साथ किसी स्वर्ण समुदाय के व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया, उस पर मूत्र विसर्जन किया या फिर उसे जीभ से मूत्र को साफ कराया गया। ये सिर्फ़ मैं ऐसे कह नहीं रही हूँ, ये सारी खबरें आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएँगी। तो ये कह देना कि समानता है हमारे यहाँ, कोई भेदभाव नहीं होता है, तो ऐसा है ही नहीं। आज भी अनुसूचित जनजाति, दलित समुदाय के लोगों को बहुत 80% घरों में अपनी थाली में खाना नहीं दिया जाता है। और जो लोग खाना दे देते हैं, वो लोग आज भी सबके साथ बैठ के उन्हें अपने साथ बिठा नहीं सकते, खाना नहीं खिला सकते हैं और कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर क्यों है इस चीज़ का, इस कानून का? अगर सब हम लोग अच्छे ही हैं, भेदभाव करते ही नहीं, कुछ करते नहीं हैं, तो किसी को कुत्ता तो काट नहीं रखा होगा कि यूँ ही आके विरो कानून का गलत इस्तेमाल करेगा और अगर करेगा तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। अभी इसमें जो मिसिंग है कि कार्रवाई की बात नहीं की गई है। निसंदेह उस पे भी कुछ ना कुछ होगा ही है, उसमें संशोधन किया जाएगा। हाँ, इसमें ये मिसिंग है लेकिन ये कह देना कि ये कानून पूरी तरह से गलत है, आई डोंट थिंक कि ये कानून पूरी तरह से गलत है। क्यों? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ बुरा तो कुछ अच्छा। कोई भी जब नई चीज़ आती है, तो उसका सही और गलत इस्तेमाल होता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि नई चीज़ें हम लाएँगे नहीं। डिपेंड करता है कि व्यक्ति कौन-सा है और उसका समाधान निकाला जाएगा। अब जैसे एआई हो गया या इंटरनेट हो गया या फ़ोन हो गया, इसको ही देख लीजिए, इसका भी गलत इस्तेमाल होता है। सही करते हैं, गलत करते हैं, तो जिसकी जैसी ये सोच है वो वैसे इस्तेमाल करेगा, तो इसके डर से किसी ने बदलाव को अस्वीकार कर देना ये तो गलत बात है। और जिस तरह से आज विरोध किया जा रहा है इस कानून का, उस तरह से अगर जब किसी वंचित वर्ग के साथ कुछ गलत होता है, उनके ऊपर मूत्र विसर्जित किया जाता है, उन्हें स्कूल में देखती हूँ मैं कि जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु माने जाते हैं, जिनका माना जाता है कि वो भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सब विद्यार्थी होते हैं, वो अलग पंक्ति में बिठा के रखते हैं। मैं बचपन से देखती आई हूँ कि बहुत से बच्चों को अलग पंक्ति में बिठा के रखते थे। हम छोटे थे तो हमें इतना नहीं पता था कि ऐसा हम भी वो चीज़ शायद कर जाते थे कि हमें क्योंकि जो बड़े कहते थे वो सही लगता था, गुरु कह रहे हैं तो सही लगता था, तो हम भी उन बच्चों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। और वो चीज़ें अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो चुकी हैं। आज भी वो चीज़ें बरकरार हैं, आज भी अनुसूचित जनजाति के लोगों को 80% घरों में घुसने नहीं दिया जाता है, थाली में खाना नहीं दिया जाता है अपने, अलग उनके लिए बर्तन रखे हुए हैं। ये भेदभाव नहीं है और टॉर्चर किया जाता है। आज भी विश्वविद्यालय में पूरा नाम पूछते हैं जो प्रोफ़ेसर होते हैं, ये वो अगर उनको सिर्फ़ अपना जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ मैं मनीषा तो कहेंगे पूरा नाम बताइए अपना और जब तक मैं नहीं कह दूँ कि मैं मेरा नाम मनीषा गोस्वामी है, वो मतलब बैठने नहीं देंगे, पूरा नाम कहीं भी जाइए पूरा नाम मत पूछने का मतलब ये नहीं है, वो सिर्फ़ ये जानना चाहते हैं कि आप किस कास्ट के हैं, किस धर्म से हैं, ये जानने के लिए किया जाता है, तो ये भेदभाव नहीं है फिर क्या है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं और जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति, तो राजनीति करने का मौका दिया किसने? हमने और आपने ही दिया है ना। हम इतनी नीची सोच क्यों रखते हैं? क्यों हम दूसरे लोगों को सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते? क्यों हम उसे जाति के या फिर धर्म के आधार पे देखते हैं? खुद से सवाल करके देखिए कि क्या सच में आप भेदभाव नहीं करते हैं? और अगर आप नहीं करते हैं, तो अगर आपके साथ कोई आपको डर है
कि गलत इस्तेमाल होगा इस कानून का, तो उसके खिलाफ भी केस कर दीजिए। और ऐसा तो नहीं है कि आरोप लगाया तो आप पे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। जिस तरह से हो हल्ला मचाया जा रहा है, ऐसे तो बहुत कठोर-कठोर कानून लाए गए। उस हिसाब से तो पूरे तहलका मच जाना चाहिए अब तक, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कानून बन जाता है, उसका पालन ही कितना होता है, उसका इस्तेमाल ही कितना होता है। उस कानून में जो कमिटी होगी, उसमें जो लोग होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो अनुसूचित जनजाति से होंगे, इस पे सोचने की ज़रूरत है। शायद उसमें भी जितने हों वो स्वर्ण से ही बिलॉन्ग कर रहे हों, तो कितनी उसमें ईमानदारी के साथ कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बस कानून आया कि विरोध शुरू। बहुत तकलीफ होती है ये सारी चीज़ें देख के कि हम व्यक्ति को व्यक्ति के नज़रिए से क्यों नहीं देख पाते। क्या बीतती होगी उस व्यक्ति पे जब किसी के साथ भेदभाव होता होगा। आज जब लगता है 1% डर सताया कि कोई इस कानून का गलत इस्तेमाल कर लेगा, असमानता बढ़ेगी, तो कितनी तकलीफ हो रही होगी। सोचिए ज़रा कि वो वंचित वर्ग कितने सालों से ये दर्द झेलता हुआ आया है।